जय हिंद। आप सभी को सवाल सरकार से है, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी प्रशासन से। डेली वेजेस के बारे में कौन सोचेगा? कम से कम डेली वेजेस के बारे में भी सोच लो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो इस समय हालात थे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के, जिसमें पाकिस्तान नापाक जो देश है उसने 22 तारीख को जो पहलगाम में किया, जो मैसाकर हुआ, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद हर कोई देश की सरकार के साथ खड़ा था, तीनों सेनाओं के साथ खड़ा था। और इन सभी के बीच में डेली वेजेस को मत भूलिए। ये लोग लंबी एजुकेशन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया। एजुकेशन तो कंटिन्यू रखी, लेकिन लोगों को कहा कि सभी काम करेंगे, कोई भी काम से जो है वो वापस नहीं लौटेगा या फिर अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। आप सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने वो अपनी तमाम चीजें जो सोच रखी थी वो सारी पीछे ले गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें पेंडिंग वेजेस मिलता है, नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, एक महीना और वेट कर लेंगे, लेकिन इस समय देश को हमारी जरूरत है। चाहे वो डेली वेजर्स थे, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स थे, चाहे वो नीड बेसिस थे, चाहे एनवाईसीज थे, रेवरे खेल थे, रेवरे जंगलात थे, होम गार्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, मिड डे मील कुक्स थे, हर कोई देश के साथ खड़ा हुआ। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर का प्रशासन इन सबके साथ खड़ा हुआ? यह सवाल है मेरा। जो शेलिंग हुई, जिसमें पुंछ सेक्टर, अखनूर सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जिसमें उरी है, कितना नुकसान हुआ इनमें। तो क्या इन लोग जगहों पर डेली वेजेस के घर नहीं थे? आप तो उनको तनख्वाह टाइम से नहीं देते, कम से कम कुछ ऐसा कहते कि जो नुकसान हुआ है, जो असेसमेंट होगी, चलिए आपने सबको कंसीडर करना ही होगा, लेकिन आप कम से कम उनके बारे में कुछ सोचते, तनख्वाह टाइम से देते। आप सोचिए उनका घर कैसे चला होगा इस बीच। ये चीजें हैं जो सोचनी चाहिए सरकार को। और मैं तो यही कहूंगा, अभी जो बीड़ा उठाया 6 महीने आपने दिए हैं कमेटी को, चलिए हम उसका वेलकम करते हैं। और लेकिन जेरी जब कल बात पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस के मेंबर से उन्होंने कहा कि अभी हमने 4-5 दिन जो है डिले रखा है, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इस समय फील्ड पर हैं और उन्हें ये कहा गया है कि कंपनसेशन के लिए आप असेसमेंट रिपोर्ट बनाइए, जिसमें मुआवजा सरकार देगी उन घरों को, उन परिवारों को जिनके अपने नहीं रहे या जिनके शेल्टर यानी कि घर जो है आज वीरान हो गए हैं या फिर वो शेलिंग का नुकसान हुआ है। अभी सारे लोग बाहर हैं, इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ना हम एजुटेशन करेंगे। अभी फिलहाल हम शांत हैं। लेकिन पीएचई मंत्री जावेद राणा जो है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, अगर आपने इन्हें आश्वासन दिया है, ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, इन्हें राजनीतिक समझ नहीं आती, इनके साथ राजनीति मत करना इस बार। अगर आपने ये कहा है इन्हें कि हम 1 महीने में आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ग्रांट्स लाएंगे, तो आप कम से कम अपनी बात पर कायम रहना, ताकि इनका भरोसा आप पर बना रहे। मैं बस यही कहने आया था। और सरकार से मैं यही कह रहा हूं कि 6 महीने चलिए आप दे रहे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रांट्स हैं, जो इनकी तनख्वाह है, वो टाइम से दीजिए इन्हें। और कम से कम जो डेली वेजेस जिनका नुकसान हुआ है इस शैली में भी, उनके लिए भी कुछ अलग से ग्रांट्स जो है वो मुहैया करवाए जाए। क्योंकि जो बाकी लोग हैं, हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जो लेबर क्लास, उनके लिए आपने अलग से अनाउंसमेंट करनी हो, या फिर सरकारी मुलाजिम उसके लिए अलग से कुछ हो, लेकिन इनके बारे में भी कुछ स्लैब रखेंगे, इनकी कंपनसेशन अलग से हो। ये लोग भी अपने परिवार के साथ जो है, अपने परिवार के साथ खुशहाल जो है वो रह सके। फिलहाल मैं सल्यूट करूंगा इन सभी लोगों को, डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, रेवरे जंगलात, होम गार्ड्स, लैंड ओनर्स, जितने भी ये लोग हैं, इन सबको मैं सल्यूट करूंगा। इस दुख की घड़ी में आपने बड़ा दिल दिखाया सरकार के साथ, देश के साथ। जब आपको जरूरत थी देश को आपकी जरूरत थी, माफ करिए, आप देश के साथ खड़े रहे। मैं तो यही कहूंगा कि आज सरकार भी आपके साथ खड़ी हो, एलजी प्रशासन, सीएम प्रशासन आपके साथ खड़ा हो। जब हम सभी उबर रहे हैं इन जख्मों से, तो कहीं ना कहीं सरकार अब आपके उन जख्मों को भी भरे जो आपको पिछले कई सालों से मिलते हुए आ रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। बाकी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।